जैसा कि मैंने भी बात की है ईस्टर की कि हमें इस तरह की डिबेट, नामों की डिबेट में नहीं पढ़ना, हमें उस एक्शन को देखना है कि ये कितना बड़ा दिन है, इस दिन की खास बात क्या थी और कितनी खूबसूरत बात है, कितनी पावरफुल वर्स है कि जब फरिश्ता कहता है कि तुम जिंदों को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो। और इससे भी खूबसूरत बात है, मौत तेरा डंग कहाँ रहा, तेरी ताकत कहाँ रही। दुनिया की कोई कब्र, यूनिवर्स की कोई ताकत यीशु मसीह के बदन को कब्र में नहीं रख सकी। और लोगों ने बड़ी देर तक, यहाँ तक कि मॉडर्न टाइम में भी बहुत सारी स्टोरीज हैं, थ्योरीज बनाई हुई हैं जो कि फेक थ्योरी थी, जो सारी फेल हुई। एक थ्योरी थी कि रेसिसिटेशनल थ्योरी के लोगों का ख्याल है कि लोग मरते हैं, उनका दिल बंद होता है और कुछ देर बाद दिल चलना शुरू हो जाता है। ये नॉर्मल है, यीशु के साथ भी ऐसा हुआ होगा, लेकिन हम सबको पता है कि यीशु के साथ ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जब वो मरा उसका जिस्म छलनी था, उसकी कमर पीछे से खुली हुई थी सारी, लेकिन जब वो जी उठा तो सिर्फ सलीब के जो निशान थे, जो कि विटनेस के तौर पे उसने रखे थे हमारे लिए, तो उसकी बॉडी रेजरेक्टेड बॉडी थी। नेशनल ज्योग्राफिक ने तो इस पर बहुत सारी सीरीज बनाई हुई हैं कि अक्सर लोग मरते हैं, जी उठते हैं। जो मेडिकल में लोग काम करते हैं उनको पता है कि लाजरस सिंड्रोम एक होता है, कि लाजरस सिंड्रोम होता है कि लोग मर जाते हैं, उनका दिल बंद हो जाता है, वो किसी अलग दुनिया में जाते हैं और वो जी उठ के कहते हैं कि मैं मर गया था और मतलब मैंने जो है पैराडाइज को देखा है। लेकिन यीशु का जी उठना जो है वो नेचुरल लॉ को डिफाइल करता है, यानी फितरत के खिलाफ है। वो खिलाफ फितरत, वो सुपर नेचुरल है, वो इलाही जी उठना था, वो कोई आम जी उठना नहीं था। अगर हम मसीहियत का कोर, मसीहियत का एसेंस, मसीहियत की न्यू, मसीहियत की बेस देखें तो क्रिश्चियनिटी एक रेजरेक्टेड रिलीजन है। जैसे लोग कहते हैं ना, क्रिश्चियनिटी इज द रिलीजन ऑफ लव, मसीहियत जो है मोहब्बत का मजहब है, मसीहियत जो है माफी का मजहब है। लेकिन इसके साथ साथ मसीहियत जो है वो रेजरेक्टेड रिलीजन है, जी उठने का मजहब है, जिंदा लोगों का मजहब है। सो ये हमारे पास सबसे बड़ा होप है। एक ब्रिटिश हिस्टोरियन लिखता है कि फाइंड द बॉडी ऑफ जीसस क्राइस्ट एंड क्रिश्चियनिटी वुड स्टम्बल। कहता है यीशु का जिस्म ढूंढ दो और क्रिश्चियनिटी एंड हो जाएगी। और बहुत सारे यहूदियों ने इस पे डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाई। अभी इस दौर में एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है, इस दौर का है, अभी जिंदा है, वो कैनेडियन ज्यूज है वो, और उसने बड़ी दफा डॉक्यूमेंट्रीज बनाई कि यीशु का जिस्म मिल गया। उसने कुछ मुर्दे दिखा दिए कि उनके स्कल, हाथों पाँव में कील ठुके हुए हैं। कुछ कब्रें उसने इकट्ठी दिखा दी कि मरियम की और ये सारी कब्रें हैं, लेकिन जब एविडेंस ने उनको देखा तो वो सब फेक थी। यानी आज भी लोगों को यीशु की मसलूबियत और जी उठने पे जो है अबलीस आज भी इसको चेंज करना चाहता है। हमारा जो पाकिस्तान में मुस्लिम ब्रदर्स हैं वो कहते हैं कि नहीं, वो मरा ही नहीं, वो जिंदा उठा लिया गया है। यानी यीशु की मसलूबियत और रेजरेक्शन बॉडी, शैतान जो है वो आज तक भी उसको लेके लोगों को कंफ्यूज करता है। लेकिन हमारे पास जो है ये जिंदा होप है। पौलुस रसूल करंथियों के खत में कहता है, पहला करंथियों उसके 15वें बाब में, कि अगर मसीह नहीं जी उठा तो हमारी मुनादी भी बेफायदा है, तुम्हारा ईमान भी बेफायदा। अगर मसीह जी ना उठता तो हमारी वर्शिप, हमारा इकट्ठा होना फजूल है, हमने टाइम वेस्ट किया है। फिर वो 17वीं आयत में कहता है, अगर मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा ईमान बेफायदा है, तुम अब तक अपने गुनाहों में गिरफ्तार हो। क्योंकि वो मरा ही हमारे गुनाहों के लिए था, और अगर वो मर के जी नहीं उठा तो हम अभी तक गुनाहगार हैं। और अगर हम सिर्फ इसी जिंदगी में मसीह पर उम्मीद रखते हैं तो हम सारे दुनिया से ज्यादा बदनसीब हैं। खुदा के कलाम में यही लिखा हुआ है। शुरू से लेकर आज तक जो है हमने देखा कि यीशु मसीह जो है लोग की मसलूबियत, यीशु मसीह जो है वो तमाम मज़ाहब का महवर रहा है, लोग उस पर बात करते हैं। लेकिन मसीह जी उठा बिब्लिकली, आर्कियोलॉजिकली और जो है हर तरह से ये प्रूवन है। और सबसे खास बात जो है, जो मुझे इंट्रीग करती है यीशु के शागिर्द,
क्योंकि कोई ऐसा शख्स नहीं होता जो किसी के लिए जान दे दे। वो शागिर्द जो अपनी लीडरशिप के लिए फाइट कर रहे थे, जब उनको जी उठा मसीह मिल गया तो वो सब एक के अलावा मसीह के लिए शहीद हुए। और उनकी शहादत वो कोई डर के शहीद नहीं हुए, वो खुशी के साथ शहीद हुए। ये पहला प्रूफ था कि यीशु मसीह जी उठा है। क्योंकि कोई भी इंसान कितना भी ड्रामा कर ले, किसी के लिए मरता नहीं है। यहां तक के माँ बाप भी अपनी औलाद के लिए नहीं मरते। बहुत सारे माँ बाप हैं, उनके बच्चे मर जाते हैं, वो नहीं मरते। कोई शौहर अपनी बीवी के लिए नहीं मरता, बीवी शौहर के लिए नहीं मरती। बीवी के मरने के बाद शौहर दूसरी शादी भी कर लेते हैं। अगर शागिर्द यीशु मसीह के लिए मर गए तो कुछ तो उन्होंने देखा है ना, कोई तो उनके पास चीज थी, कोई तो करिश्मा उनके पास था। और यीशु ने अपनी जिंदगी में लानिया कहा कि वो आया ही मसलूब होने के लिए है। ये तमाम वाकयात हमें आज ये मानने पर मजबूर करते हैं कि यीशु मसीह हमारा खुदा है, हमारा खुदावंद है। अब मसीह जो जी उठा है, हम हर साल ईस्टर मनाते हैं, अगले साल भी मनाएंगे। सीखने वाली बात क्या है कि हमने किस तरह जीना है। कलाम मुकद्दस पे ईस्टर की बहुत सारी रेजरेक्टेड लैंग्वेज है। जैसे बाइबल में ज़बूरों की एक अलग लैंग्वेज है और कुछ एलेगरी है, कुछ जो नैरेटिव स्टेटमेंट्स हैं। नए अहदनामे में एक लिखाई का पैटर्न है जिसको कहते हैं रेजरेक्टेड लिखाई, जी उठी लिखाई। यानी इस लिखाई का ही नाम है जी उठे। पतरस उसको लिखता है, पलूस उसको लिखता है। हम उन रेजरेक्टेड राइटिंग में से एक राइटिंग को देखेंगे और उस राइटिंग में हम अपने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को देखेंगे। हम अपने किसको देखेंगे? पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। इसको मैंने इस तरह लिखा है कि वंडरिंग पास्ट, अगर कोई स्पेलिंग एरर हो तो माफी, वॉकिंग प्रेजेंट एंड वॉचिंग फ्यूचर। यानी हम पास्ट में वंडर कर रहे थे, फ्यूचर में प्रेजेंट में हम वॉक कर रहे हैं मसीह के साथ, और फ्यूचर में हम जो है फ्यूचर को हम वॉच कर रहे हैं। वी आर वॉचिंग आवर फ्यूचर, जो उसकी सेकंड कमिंग है। आप मेरे साथ निकाल सकते हैं इफिसियों का खत, उसका दूसरा बाब। इसको हम पढ़ेंगे। इसकी जो पहली 8 आयात हैं, ये रेजरेक्टेड राइटिंग है और इसमें कुछ लिखा है, उसने तुम्हें भी जिंदा किया, इफिशियन चैप्टर 2, जिनमें तुम पेशतर दुनिया की रवश पर चलते थे और हवा की अमलदारी के हाकम यानी उस रूह की पैरवी करते थे जो अब नाफरमानी के फर्जंदों में तासीर करती है। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने जिस्म की ख्वाहिशों में जिंदगी गुजारते थे और जिस्म और अकल के इरादे पूरे करते और दूसरों की मानित तबई तौर पर गजब के फर्जंद थे। मगर खुदा ने अपने रहम की दौलत से उस बड़ी मोहब्बत के साथ जो उसने हमसे की, जब कसूरों के सबब से मुर्दा ही थे तो हमको भी मसीह के साथ जिंदा किए। याद रखिए, ये मेरा और आपका भी ईस्टर है। जिस दिन यीशु जी उठा, उस पर ईमान रखने के बाद हम भी जी उठे, उसने हमें भी जिंदा किया। और लिखा है कि तुमको फजल ही से निजात मिली है, और मसीह यीशु में शामिल करके उसके साथ जलाया और आसमानी मुकामों पर उसके साथ बिठाया, ताकि वो अपनी उस मेहरबानी से जो यीशु मसीह में हम पर है, आने वाले ज़मानों में फजल की बेनहायत दौलत दिखाए। जिस तरह मौजूदा तरीके से यीशु जिंदा हुआ, इस तरह हम भी यीशु में न्यू क्रिएशन है। पौलुस रसूल दूसरे करंथियों में, अगेन दूसरा करंथियों 5 बाब रेजरेक्टेड राइटिंग है, जी उठी लिखाई है। जी उठी लिखाई में वो कहता है कि 5 बाब की 17वीं आयत में, इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, वो जी उठा है, पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो नहीं होगी। जिस तरह यीशु मसीह का जो बदन है वो जलाली बदन बना था, वो कोड़ों वाला जिस्म नहीं था। यहां तक कि आपने देखा होगा कि शागिर्द जब यीशु को मिलते हैं तो वो पहचान नहीं पाते मरियम को। जब तक वो मरियम नहीं कहता, फिर उसको पता चलता है वो रब्बोनी है। पहले उसको पता चल रहा होता है कोई माली है या कोई, यानी उसका चेहरा सेम तो होता है लेकिन एक डिफरेंट है, एक यंग चेहरा, एक खूबसूरत चेहरा। उनके जिस्म में, उनकी जहन में जो यीशु का इमेज था, जी उठे यीशु से वो चेहरा, वो इमेज बेहतर और मुख्तलिफ था। इफिशियंस जो हमारी मेन वर्स है उस पर हम रहेंगे। और पौलुस बताता है कि मसीह के साथ जी उठने में, न्यू लाइफ में, हमारा पास्ट, हमारा प्रेजेंट।
दूसरी आयत में लिखा है एज फॉर यू वर डेड इन योर ट्रांसग्रेशन एंड सिंस, यानी ये हमारा पास्ट था, जी उठे यीशु से पहले। अगर आप इन आयत की लैंग्वेज पर गौर करें तो उर्दू में है तुम मुर्दा थे, इंग्लिश में है यू वर डेड, और तुम इस दुनिया की रफ्शों और ख्वाहिशों और कामों और फिक्रों में चल रहे थे। तो आप जितने भी लोग हैं, एवरीबडी, दोज हु आर ऑन देयर फोन एट द मोमेंट, दे आर ऑल डेड। जितने भी आप लोग हैं इस दुनिया में, जितने भी लोग पैदा होते हैं, यू नो दे आर डेड ऑन अराइवल, वो मुर्दा पैदा होते हैं। दुनिया में यीशु मसीह के तजस्सुम के अलावा सिर्फ यीशु मसीह जिंदा आया है तजस्सुम में, बाकी पूरी दुनिया में शुरू से लेके अब तक जितने भी बच्चे पैदा होते हैं वो मुर्दा पैदा होते हैं। दे आर डेड ऑन अराइवल। और डेड ऑन अराइवल जो है, आपको पता है कि वो उसको कुछ समझ नहीं होती, और लिखा है कि जब तक मसीह आपको अपने फजल और रहम से जिंदा ना कर दे, आपकी आंखें ना। ये बड़ा अजीब लगता है, नाकाबिले यकीन है कि कैसे आप किसी शख्स को कहें कि यू आर डेड, तो वो कहेगा यू आर मैड, वो कहेगा यू आर मैड, व्हाई आई एम डेड, क्योंकि वहां लिखा है कि यू वर डेड इन योर ट्रांसग्रेशन एंड सिंस। आप अपने गुनाहों के सबब से मुर्दा थे। आप की सराउंडिंग में जो लोग हैं, जो जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पे फिल्म इंडस्ट्री की बात कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि फिल्म इंडस्ट्री के लोग गुनाहगार हैं, वी कांट सी, खुदा के लोग हर जगह पे हैं, खुदा के लोग हर जगह पे काम कर रहे हैं, खुदा के लोग पब में भी होंगे, क्लब में भी होंगे, खुदा जो हम किसी को जज नहीं कर सकते, लेकिन एक दुनियावी पॉइंट ऑफ व्यू से उस तरह के लोग हमें पता होता है कि दे आर डेड। उनके लिए जो है वो लाइफ, आप उनको चर्च के बारे में बताएं या खुदा के कलाम के बारे में बताएं, दे विल मेक फन ऑफ यू। उनके लिए आप जो है जोक हैं, आप इस हर संडे सुबह उठ के चर्च चले जाते हैं, लेकिन दे आर डेड। और मैं रॉयल मार्सडन में जब ट्रेनिंग्स कर रहा था तो दुबई में और पाकिस्तान में तो इन चीज़ों का नहीं पता था। जब इंग्लैंड में आए तो इंग्लैंड में सपोर्ट ग्रुप बहुत ज़्यादा है, जहाँ जहाँ गए सपोर्ट ग्रुप। कैंसर में तो बहुत ज़्यादा है, ब्रेस्ट कैंसर वालों का अलग सपोर्ट ग्रुप है, जो मतलब ब्लैक वुमेन्स का अलग स्पोर्ट्स ग्रुप है, मुस्लिम वुमेन्स का अलग स्पोर्ट ग्रुप है, फिर जो है इमिग्रेंट्स का, बहुत सारे स्पोर्ट्स ग्रुप हैं। और वो सपोर्ट ग्रुप की रीजन ये है कि बंदा सेफ हो जाए, बंदा बच जाए। मैंने उधर बैठे सोचा कि यार कोई ऐसा सपोर्ट ग्रुप नहीं है जो रूहानी तौर पे जो हमेशा की मौत है उससे बचा ले। और एक जबरदस्त चीज है, यू कैन पुट अ पर्सन इन अ स्कूल एंड यू विल हैव एन एजुकेटेड सिनर। आप जब किसी को स्कूल में भेजते हैं तो वो एक एजुकेटेड सिनर होता है। जब आप बता रहे होते हैं ना कि जिसने मसीह को कबूल नहीं किया, उसकी बात कर रहा हूं कि मेरा बच्चा इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया, स्कूल में स्टिल ही इज डेड, स्टिल ही इज सिनर। यू कैन पुट अ पर्सन इन अ स्पोर्ट्स ग्रुप। मेरे बच्चों को बहुत पसंद है कि उन्हें स्पोर्ट्स ग्रुप में भेजा जाए। यू कैन सेंड अ पर्सन इन अ स्पोर्ट ग्रुप, ही बिकम एन एथलेटिक सिनर, वो एथलेटिक सिनर बन जाएगा। बट यू कैन पुट अ पर्सन इन अ चर्च, तो वो क्या बनेगा? अ रिलीजियस सिनर। चर्च में भी आके वो सेफ नहीं होगा। सेफ वो तब होगा जो यीशु मसीह के कदमों में आएगा, यीशु मसीह की सलीब को देखेगा और उसे अपने गुनाह नजर आएंगे, वो यीशु को अपना निजात दहिंदा मानेगा। मुझे पता है कि जो यहाँ जो वर्ड है सिन, आई हाईलाइटेड, सिन इज अ काफी हैवी वर्ड लगता है हमें जब हम गुनाह की बात करते हैं। सिन का लफ्ज काफी भारी है, और ये और भी भारी हो जाता है जब हम सेल्फ राइचियस होते हैं। जब पुलपट पे खड़ा बंदे को लग रहा होता है कि वो कामिल है, तो और भी ज्यादा ये भारी हो जाता है। हम सब सिनर थे, वी आर स्टिल सेव्ड सिनर, सेव्ड सिनर, याद रखना आपने। और लेकिन जब हम अपने ही अंदर परफेक्ट शो कर रहे होते हैं, परफेक्शन का मॉडल शो कर रहे होते हैं, वो हमारी स्पिरिचुअल इमेच्योरिटी को बता रहा होता है कि हम अभी तक स्पिरिचुअली कितने इमेच्योर हैं। लेकिन जो सिन को सीरियस नहीं लेते, वो उसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतता है।
कुछ लोग डाइट कॉन्शियस नहीं होते और जब वो मतलब अपनी डाइट को सीरियसली नहीं लेते, दे एंडेड अप हैविंग अ हार्ट अटैक, किडनी फेलियर, अदर इश्यूज। तो जब हम अपने जिस्म की चीज़ों के लिए इतने सीरियस हैं तो हमें अपनी ज़िंदगी में सिन को भी सीरियसली लेना है। वो सिन इज़ टेकिंग अस, हमें जो गुनाह है वो जहन्नम की तरफ लेके जा रहा है, अब्दी हलाकत की तरफ लेके जा रहा है। सिन जो है वो आम चीज़ नहीं है। और यही वजह कि नॉन बिलीवर्स जो हैं वो स्पिरिचुअल चीज़ों को देख नहीं पाते। अगर आप किसी नॉन बिलीवर को कहें कि यू आर डेड इन योर सिन, तो वो कहेगा यू आर डेड। खुदा के कलाम में लिखा है, करंथियों के खत में पौलुस रसूल कहता है कि रूहानी शख्स सब बातों को परख लेता है मगर खुद किसी से परखा नहीं जाता। वो कहता है नफसानी आदमी खुदा की रूह की बातें कबूल नहीं करता। जो दुनियावी शख्स है उसको आप स्पिरिचुअल बात करें वो नहीं कबूल करेगा, क्योंकि वो उसको एक्सपीरियंस नहीं है नई जिंदगी का। और लेकिन रूहानी शख्स जो है वो बिलीव करता और वो परखता भी है। लोग अक्सर कहते हैं कि हमने बाइबल पढ़ी है लेकिन समझ नहीं आई। यहाँ पे गोरों को मैंने देखा है कि वो कहते हैं वी रेड बाइबल, आई डिडंट अंडरस्टैंड। मेरी कोलीग है, वो कहती है मैंने ओल्ड टेस्टामेंट पढ़ा, आई डिडंट अंडरस्टैंड। जो मुस्लिम अपोलोजिस्ट है वो उनको हमसे ज्यादा अच्छी बाइबल आती है, लेकिन वो क्यों अभी तक यीशु पे क्यों नहीं फिर ईमान लाए? They were dead in their sin। क्योंकि मुर्दा शख्स जो पढ़ेगा उसको समझ लगेगी जब तक वो रूहानी तौर पे जिंदा नहीं होगा, क्योंकि मुर्दा देखता नहीं है, सूंघता नहीं है, सुनता नहीं है। हम जो नर्सिस हैं बहुत सारे इनकाउंटर हैं कि हमने डेड बॉडीज को देखा कि लोग मुर्दे के साथ बातें कर रहे होते हैं, एंड टाइम पे रो रहे होते हैं कि मतलब मुझे याद है मैं नेशनल हॉस्पिटल में था तो एक मरीज मर गया और उसकी बेटी बार बार इस हद तक सिचुएशन होगी कि उस डेड बॉडी को एम्बुलेंस में लेके जाना था और वो बेटी ने स्ट्रेचर पकड़ लिया। वो कहती मेरे बाबा अपनी गाड़ी चला के जाएंगे, वो अपनी गाड़ी के अलावा किसी की गाड़ी में नहीं बैठते थे। सो सिचुएशन, उसकी बेटी तो वो उस एक फेज में थी, एक इमोशनल फेज में थी, लेकिन क्या उसका बाप गाड़ी चला सकता था? ही इज अ डैड। सो सिनफुल शख्स जब होता है, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बात कर रहा हूं कि डैड था। पौलुस कहता है कि यू वर वंडरिंग, कि आप जो है इस दुनिया में जो है भटक रहे थे, ब्राउजिंग की आपकी कैफियत थी। और यसाया हमारे पास को कहता है कि हम सब भेड़ों की मानित भटक गए। जब हम छोटे थे तो एक मूवी बहुत मशहूर थी, इविल डेड, उसमें मुर्दा चल रहे होते हैं, वो हम थे। वो मुर्दे चल रहे होते हैं, जा रहे होते हैं इधर उधर, उन्हें होते तो वो जिंदा है बट दे वर डेड। ये हमारी हालत थी, हम ज़ोंबीज की तरह थे। लेकिन फिर हमें किस चीज की जरूरत पड़ी? जिंदगी की। और यूहन्ना रसूल रहता है कि उसमें जिंदगी थी, वो जिंदगी आदमियों का नूर बनी। ये आपका और मेरा पास्ट था, डेड इन आवर सिन, लेकिन प्रेजेंट वी आर वॉकिंग विद गॉड। चौथी आयत वर्स 4 में लिखा है, मगर खुदा ने अपने रहम की दौलत से, उस बड़ी मोहब्बत के सबब से जो उसने हमसे की, जब कसूरों के सबब से मुर्दा ही थे तो हमको मसीह के साथ जिंदा किया। हम डेड थे, उसने क्या कर दिया हमें? We were dead and he made us alive। ठीक है, ये शुरू हो रही है बट गॉड। क्या, कहां से शुरू हो रही है? बट, मेरे साथ बोलिएगा, कहां से शुरू हो रही है? बट गॉड। बट गॉड जो है ना वो होपफुल लफ्ज है बाइबल में। जहां जहां बट गॉड आया, दिस इज फुल ऑफ होप। 45 दफा बाइबल में बट गॉड आया और हर दफा ये एक रेडिकल सिचुएशन को चेंज कर देता है, इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर देता है, खिलाफे फितरत काम को फितरत में ले आता है। बट गॉड आपकी सिचुएशन में आकर रेडिकल तब्दीली कर देता है। कोई बीमार है, लाइलाज बीमारी है, बट गॉड कैन हील, सेफ। किसी का घर नहीं है, पैसे नहीं है, बट गॉड कैन गिव।
आप परेशानी में है बट गॉड कैन टेक इट अवे। परेशानी में है, तंगी में है, जॉब नहीं है बट गॉड कैन गिव। काल में है, जंग में है बट गॉड कैन सेव। हमने जूलियट की मूवी, दाऊद की मूवी देखी थी कल। कैसी सिचुएशन थी, ऐसी सिचुएशन थी कि इस्राएल ऐसे लग रहा था कि बस अब पूरा इस्राएल ही एंड है, बट गॉड कैन सेव, बट गॉड कैन चेंज, बट गॉड बिकॉज ऑफ हिज ग्रेट लव फॉर अस, गॉड हु इज रिच इन मर्सी मेड अस अलाइव। किसी मुर्दे का इम्पॉसिबल था जिंदा होना, सो गॉड कैन चेंज फ्रॉम वंडरिंग इनटू वॉकिंग। हम भटक रहे थे, उसने हमें चलना सिखा दिया। सो हम सबकी जिंदगी में कोई ना कोई मोमेंट जरूर होती है, ऐसी होती है जिसमें बट गॉड मोमेंट होती है। जॉन न्यूटन जो है वो, इंग्लैंड को खुदा ने बड़े अच्छे अच्छे थियोलॉजियंस दिए हैं। जॉन न्यूटन, इंग्लैंड में स्लेवरी बहुत ज्यादा थी, ब्लैक स्लेवरी। बच्चों ने ये स्कूल में लाजमी पढ़ा होगा कि अफ्रीका से वो स्लेव खरीद कर लाते थे और यहां पर उनको बेचते थे और उनकी जिंदगी बड़ी बुरी हालत में थी। और जॉन न्यूटन जो है वो स्लेव्स का ट्रेडर था, वो बिजनेसमैन था, वो अफ्रीका जाता था, स्लेव्स खरीद के लाता था और यहां अंग्रेजों को स्लेव बेचता। फिर कश्ती पे कुछ हादसा हुआ और उसने खुदा के फजल को, ग्रेस को, बट द गॉड हु इज रिच इन मर्सी, उसको एक्सपीरियंस किया। और फिर उसने स्लेव अबॉलिश करने का लॉ इंग्लैंड में पास किया और इंग्लैंड में स्लेवरी, जो ब्लैक स्लेवरी है, उसको मेन जो अबॉलिश करने वाला है वो जॉन न्यूटन पास्टर है। और वो पास्टर सॉन्ग लिखता है अमेजिंग ग्रेस, कहता है अमेजिंग ग्रेस हाउ स्वीट द साउंड। मैं इसका जिक्र क्यों करने लगा हूं, सिर्फ बट गॉड की वजह से। दैट सेव्ड अ रैच लाइक मी, आई वंस वाज लॉस्ट बट नाउ आई एम फाउंड। ये उसका बट गॉड मोमेंट था कि मैं लॉस्ट था, मैं स्लेवरी से, यानी मेरी वो डेड जिंदगी से वापस नहीं आ सकता था, बट ही फाउंड मी, बट गॉड कैन चेंज। कोई बंदा कितना भी गुनाहगार है, कैसी भी सिचुएशन में है, बट गॉड कैन टेक हिम आउट। खुदा मुर्दे को जिंदा कर सकता है, खुदा सिचुएशंस को चेंज करता है। ये उसकी बट गॉड मोमेंट थी। हर किसी को, आप सबकी जिंदगी में जो जिंदा हैं, बट गॉड मोमेंट जरूर होगी। मुझे आज भी अपनी बट गॉड मोमेंट याद है। मैं शौकत खाने में था, कैफेटेरिया में बैठा हुआ था, मेरी जिंदगी जो है वो दैट वाज नॉट अ राइट विद द गॉड, अच्छी जिंदगी नहीं थी। और मैं कैफेटेरिया में बैठा, ज़बूर मेरे ज़ेन में जो है ना, मुझे बार बार वो जिस तरह से हॉन्ट करते हैं ना, जैसे कोई बोलता है मेरे कानों में, ज़बूर था, ना हो घोड़ियां खचरा वांगू तुम, कुछ भी नहीं समझ। सो आई स्टार्टेड क्राइंग एंड आई वाज सेइंग कि यार मैंने अपनी जिंदगी, मैंने अपनी एक लंबी जिंदगी घोड़े और खच्चर की तरह गुजार दी विदाउट गॉड। वो मेरी बट गॉड मोमेंट थी। कैन यू गो बैक? यहां लिखा है वर्स 5 में, मेड अस अलाइव। मैंने बताया था कि रेजरेक्टेड राइटिंग है। ये 4 वर्ड है, असल लैंग्वेज में 1 वर्ड, असल जुबान में एक ही लफ्ज है। इसका मतलब है कि जब हम कसूरों के सबब से मुर्दा ही थे तो उसने हमें जिंदा किया, हमें मुर्दों में से जिंदा कर दिया। और उसने सिर्फ हमें मुर्दों के साथ जिंदा नहीं किया, उसने हमें खुशी के साथ जिंदा किया। फिर उसने हमारी जिंदगी में मकसद के साथ जिंदा किया। उस दिन जब खुदा ने मुझे जिंदा किया तो उसने मुझे मेरी जिंदगी का मकसद भी दिया कि ये तेरी जिंदगी का मकसद है। जिस तरह जॉन न्यूटन को उसने उस दिन जिंदा किया और उसके बाद उसने मकसद दिया कि तूने इन्हीं स्लेव्स को अब छुड़ाना है। और जैसे मूसा को उसने पहाड़ी पर जिंदा किया और उसके बाद उसने इसको पर्पस दिया कि हम सबको जब खुदा जिंदा करता है तो वो फिर हमें पर्पस देता, होप देता, वो हमें जिंदगी के साथ जिंदा करता है, वो हमें मकसद के साथ जिंदा करता है।
पहला पत्रस उसका 1 बाब उसकी 3 आयत, ये भी कैन यू डिस्प्ले, या ये भी रेजरेक्टेड राइटिंग है। कहता है कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा बाप की हमद हो, जिसने यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बायस अपनी बड़ी रहमत से हमें जिंदा उम्मीद के लिए नए सिरे से पैदा किया। जब वो हमें जिंदा करता है तो वो हमें जिंदा उम्मीद देता है, लिविंग होप, ताकि एक गैर फानी और बेदाग और लाजवाल मिरास को हासिल करें। He gonna give us something which is beyond explanation। वो हमें ऐसी कोई चीज देने लगा है जो एक्सप्लेन भी नहीं की जा सकती। इंग्लिश में है a living hope through the resurrection of Jesus Christ। आज के दिन, ईस्टर के दिन, जब यीशु जी उठा है तो हमें जिंदा उम्मीद मिलती है जो किसी मजहब के पास नहीं है, किसी और चर्च के पास नहीं है, जो हमारी मसीहत की फाउंडेशन है, जो हमारी नींव है, जो जड़ है। एक लम्हे के लिए हम पतरस की जिंदगी को सोचते हैं कि उसको जिंदा उम्मीद कैसे मिली। हम सबको पतरस का पता है। पतरस एक मछेरा था और जो है उसकी रूटीन ये थी कि वो रोज मछलियां पकड़ना, जाल धोना, मछलियां पकड़ना, जाल धोना। मेरे ख्याल के मुताबिक, ये मेरा ख्याल है, जहां मैं कहूँ मेरा ख्याल है वो गलत भी हो सकता है। सोचता होगा कि मेरी जिंदगी में कोई एडवेंचर नहीं है यार, मछलियां पकड़ ली, आ गई। लेकिन एक दिन यीशु उसको मिलता है, वो उसको कहता है मेरे पीछे हो ले तो मैं तुझे माहीगीर और आदमगीर बनाऊंगा। माहीगीर से आदमगीर बंदे पर उसको पर्पस देता है। और जैसे यीशु पतरस के पीछे चलने जाता है, उसकी जिंदगी में क्या होता है? एडवेंचर। पतरस मौजे भी कर रहा है, पतरस पानी के ऊपर भी चल रहा है, पतरस आगे आ गया, पतरस की जिंदगी में एडवेंचर शुरू हो गया, फेम शुरू हो गया, और उसके अंदर एक होप जागता है। उसका होप उन उन बातों पे ठहरता होता है जो यीशु उनको बताता है। उनका होप दुनियावी होप होता है। वो यीशु के साथ साथ चलते हैं, यीशु के मौजूद देखते हैं, उसकी सुपरनैचुरल पावर को एक्सपीरियंस करते हैं, होपफुल हो जाते हैं। इसके अंदर एक जिंदगी की लहर दौड़ती है। लेकिन गुड फ्राइडे वाले दिन पतरस का होप डेड हो जाता है। इतना सारा कुछ एक्सपीरियंस करने के बाद उसका होप डेड हो जाता है। यहां तक कि अमाउस के रास्ते पे कैन यू प्ले द नेक्स्ट स्लाइड। अमाउस के रास्ते पे लुका 24 बाब में जब शागिर्द जा रहे होते हैं तो वो कहते हैं कि हमको उम्मीद थी कि इस्राएल को मुखलिसी यही देगा, और अलावा इन सब बातों के इस माजरे को आज क्या हो गया है? तीसरा दिन। लिखा है कि बट वी हैड होप, हमें उम्मीद थी, लिविंग होप नहीं है। उन शागिर्दों को हम उन शागिर्दों से भी बेहतर हैं, याद रखिएगा। उनको उम्मीद थी, हमारी उम्मीद जिंदा है। वी हैड होप, उनकी उम्मीद मर गई थी। लेकिन इसके बाद हमने अभी देखा है कि बट गॉड कैन गिव लिविंग होप। मेरे साथ फिर बोलिएगा, बट गॉड कैन गिव लिविंग होप। खुदा उनके मुर्दा उम्मीद को जिंदा करता है, रेजरेक्टेड करता है, अपने साथ दुबाला करता है। शागिर्द उस दिन होपलेसनेस से होपफुलनेस का एक्सपीरियंस करते हैं। उनका हैड होप से लिविंग होप बदलता है, और जितने वादे यीशु ने किए वो सब उस होप के साथ जिंदा होते हैं। फिर शागिर्दों को याद आता है यीशु ने कहा था, क़यामत और जिंदगी मैं हूं, जो मुझ पर ईमान लाएगा वो मरेगा भी तो जिंदा रहेगा। इस लिविंग होप को लेके शागिर्द मरने चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उस्ताद ने कहा था क़यामत और जिंदगी मैं हूं, जो मुझ पर ईमान रखेगा मर भी जाएगा तो जिंदा रहेगा। उस्ताद मरा, उस्ताद जिंदा हुआ। वो होप जो डेड हो गया था वो हैड होप से लिविंग होप हो गया। अब हम भी उस्ताद के साथ जिंदा रहेंगे। कितना खूबसूरत वादा है। आप जितने यहां पर बैठे हुए हैं, जिसने यीशु मसीह को अपना नजात दहिंदा कबूल किया है, उसके पास लिविंग होप है। हम सब एक दिन, एवरी पर्सन जो यीशु मसीह के मरने और जीतने पे ईमान रखता है, उसके सामने होंगे, उसका इस्तकबाल करेंगे। कैसा होता अगर जो यीशु ने वादे किए उनमें से
कोई वादा पूरा ना होता तो शागिर्दों का लिविंग होप होता नहीं। लेकिन फैक्ट ये है कि वो अपने वादों में जिंदा है, सच्चा है, लिविंग होप है। उसने हमारी उम्मीद को जिंदा किया, हमें नए जिंदा होकर हमारे होप को जिंदा किया। उसने जिंदा होकर हमारी खुशियों को जिंदा किया, क्योंकि जो जिंदा है वही निजात जिंदा है। हमारे जिंदा ईमान की बेस जो है, हमारे जिंदा ईमान की बुनियाद, उसकी जड़, उसकी नींव खुदा की अजीम ग्रेस में है, करुणा में है, खुदा की अजीम मर्सी में है, खुदा की दया में है। कैन यू गो बैक टू इफिशियंस वर्स 4 बैक फर्दर, कि उसने लिखा है कि हु इज रिच इन मर्सी मेड अस अलाइव। वो रिच इन मर्सी है। रिच इन मर्सी और पॉवर्टी परफेक्ट मैच है। रिचनेस की जरूरत किसको होती है? पुअर को, गरीब शख्स को। हम अपने गुनाहों के कर्ज में दबे हुए थे। कर्जदार बंदे को किस चीज की जरूरत होती है? रिचनेस की। असी कर्ज चे हाँ दूसरी लाइन चे और चौथी लाइन चे ओदी रिचनेस सानू की कर दी है, उसकी रिचनेस हमें जिंदा करती है। ज़बूर 22 की जब हमने स्टडी की तो मैंने बताया था कि कुछ चीजें बयान से बाहर हैं, यानी यसु की तकलीफ बताना इम्पॉसिबल है। इसी तरह उसकी मोहब्बत, हमारे गुनाह सबसे बड़े हैं लेकिन उसकी मोहब्बत उससे भी बड़ी है और उसका फजल उससे भी बड़ा है। अमेजिंग ग्रेस जो है, आपको पता है कि 1 मिलियन टाइम एवरी ईयर इंग्लिश चर्चेज में गाया जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। बहुत पावरफुल सॉन्ग है। हमारे जिंदा ईमान की बेस, हमारे जिंदा ईमान की बुनियाद, जड़, नींव खुदा की अजीम ग्रेस है, उसकी मर्सी है, उसकी करुणा है, खुदा की दया है। अपने करुणा की बदौलत उसने हमें जिंदा किया, हमारा भी ईस्टर किया। हम हैप्पी ईस्टर वाले दिन एक दूसरे को हैप्पी बर्थडे भी कह सकते हैं कि उसने हमें भी जिंदा किया। दोज हु आर डेड ऑन अराइवल, जो बच्चे पैदा ही मरे हुए थे, खुद भी जिंदा हुआ और उसने तमाम ज़ोंबीज को, तमाम इवल डेड को भी अपने साथ जिंदा किया। और हमारी खुशी का मकसद, आज यहां पर इकट्ठे होने का मकसद, आज यहां पर मिल के गाने का मकसद, जी उठे यीशु के बारे में डिस्कस करने का मकसद भी वो लिविंग होगा और उसकी ग्रेट मर्सी है, उसकी मोहब्बत है। सिचुएशन जैसी भी हो, आपके गुनाह जैसे भी हो, आप कैसी भी सिचुएशन में है, बट गॉड कैन सेव सिनर। मैं जब छोटा था तो मुझे कोई कहता था गॉड लव यू, तो ऐसा ही लगता था, कोई उसकी वैल्यू नहीं लगती। लेकिन जब खुदा का कलाम पढ़ा तो फिर पता चला यस ही लव्स अस। उसका लव जो है वो बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन है। आप किसी भी तरह की एडिक्शन में हैं बट गॉड लव यू। आप किसी भी तरह की सिचुएशन में हैं बट गॉड लव यू, गॉड कैन सेव यू। आप दुनिया की बुराई की एंड तक भी पहुंच गए, ही कैन कॉल यू बैक, ही कैन सेव यू। आपके गुनाह चाहे किरमजी हैं, वो बर्फ की मानिंद उनको सफेद कर देगा। पौलुस हमको हमारा पास याद दिलाता है। पौलुस हमें बताता है कि हम वॉन्डरिंग थे, फिर हम वॉकिंग इन क्राइस्ट हुए और अब हम फ्यूचर के बारे में देखते हैं। वर्स 7 है, इन ऑर्डर दैट इन द कमिंग एजेस, हमारा फ्यूचर कमिंग एजेस है, ताकि वो अपनी उस मेहरबानी से जो मसीह यीशु में हम पर आने वाले ज़मानों में अपने फजल की बेनहायत दौलत दिखाए। हमें बेनहायत दौलत मिलने वाली है। याद रखें कि प्रॉस्पेरिटी स्पीकर जो है वो इस दुनिया में दौलत हासिल करने पे बहुत ज्यादा बात करते हैं, बट गॉड कैन गिव अस वेल्थ इन दिस वर्ल्ड। खुदा हमें इस दुनिया में दौलत दे सकता है, क्योंकि खुदा के लिए कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है और वो देता है, वो बरकतें देता है। लेकिन हमारी रियल जो प्रॉस्पेरिटी गॉस्पल है वो आने वाली दुनिया के लिए, इट्स फॉर द नेक्स्ट वर्ल्ड। आज मसीह को हासिल करने के बाद हमारी जिंदगी में सुकून, पीस, इत्मीनान, दौलत आती है, मगर ये शुरुआत है। दैट्स अ बिगिनिंग।
हम इस ईस्टर इस जिंदा उम्मीद में यीशु को तकते हैं कि दुनिया की परेशानियों, दुनिया की आर्जी स्ट्रगल को छोड़कर जिंदा खुदा को तकते रहना है। कैन यू प्ले द Corinthians slide? Yes, Corinthians. Next one. There's one Corinthians, 1 Corinthians. Yeah. इसमें लिखा है, अगर हम सिर्फ इसी जिंदगी में मसीह पे उम्मीद रखते हैं तो सब आदमियों से ज्यादा बदनसीब हैं। If only for this life we have hope in Christ, we are full of people most to be pitied. अगर आप चर्च में सिर्फ इस दुनिया की बरकतें लेने के लिए आते हैं तो फिर आप बदनसीब लोग हैं। खुदा का कलाम कह रहा है कि मैं चर्च जा रहा हूं तो मुझे सिर्फ दौलत मिल जाएगी, बरकत मिल जाएगी। मिलेगी डेफिनेटली। खुदा के साथ जो लोग करते हैं वो खुदा उनकी फिक्रें रखता है, खुदा उनकी तमाम जरूरतें पूरी करता है। मेरी खुदा तमाम जरूरतें पूरी करता है और बियॉन्ड माई एक्सपेक्टेशन खुदा मुझे देता है। मैं उसका शुक्रगुजार हूं। लेकिन अगर मैं सिर्फ इसी दुनिया में कहूं कि मैं चर्च इसलिए जा रहा हूं या चंदा इसलिए डाल रहा हूं कि मुझे कुछ मिल जाएगा, नो, मैं जो हूं बदनसीब शख्स हूं, क्योंकि मेरा होप जो है वो आने वाला जलाल है। मैं आने वाले जलाल को तकता हूं। मेरी प्रोस्पेरिटी गॉस्पल आने वाले जलाल की है। मेरा कलाम जो है वो आने वाले जलाल की है। पौलुस तीतुस को भी ताकीद करता है इसी बात पे जब उसको चर्च की एसओपी देता है, कैन यू मूव बैक, कि उस मुबारक टाइटस या उस मुबारक उम्मीद, यहां वो लिविंग होप को कह रहा है कि ब्लेस्ड होप, वो वाले होप को प्रीच करो, वो वाला होप प्रीच करो। प्रॉस्पेरिटी, दुनिया की चीजें प्रीच ना करो, वो मुबारक उम्मीद को प्रीच करो। उस मुबारक उम्मीद यानी अपने बुजुर्ग खुदा और मुनाजी यीशु मसीह के जलाल के जाहिर होने के मुंतजर रहें, जिसने अपने आप को हमारे वास्ते दे दिया ताकि फिदिया होकर हमें हर तरह की बेदीनी से छुड़ा ले और पाक करके अपनी खास मलकियत के लिए एक ऐसी उम्मत बनाए जो नेक कामों में सरगर्म हो। और 15वीं आयत में इसको कहता है, यहां आई थिंक इट्स नॉट देयर, कि पूरे इख्तियार के साथ ये बातें क्या है, नसीहत दे, मलामत कर, प्रीच कर, इसको लिविंग होप को प्रीच कर, लोगों को बता कि हम मसीह हमारे साथ जी उठा इस दुनिया के लिए नहीं, आने वाली दुनिया के लिए। उनको बता कि हम हमेशा की जिंदगी के फर्जंद हैं, हम लिविंग होप में रहते हैं, मुबारक उम्मीद में रहते हैं। और आगे कहता है कोई तेरी हकारत करने ना पाए। सो आज इस ईस्टर हमने ये देखा कि हम इविल डेड थे, हम मसीह के साथ चल रहे हैं और हमारी जिंदा उम्मीद आने वाले वक्त पे है, आने वाली बरकतों पे है, उस जहान की बरकतों पे है। आप देखें कि जो दुनिया उसने 6 दिन में बनाई वो कितनी परफेक्ट वर्ल्ड है, और जो वो हमारे लिए प्रिपेयर कर रहा है वो कितनी परफेक्ट होगी, जो हमने अभी नहीं देखी। सो यीशु मसीह को, उस मुबारक उम्मीद को तकते रहे और हमेशा अबदी जिंदगी की बरकतों को देखते रहे। अपने लिए वहां माल जमा कर जहां ना चोर नकब लगाता है ना कीड़ा काटता है। सो हमारा जो लिविंग होप है इस ईस्टर, आज जब हम यहाँ से जाते हैं तो ये याद रखें कि ये हमारी भी बर्थडे का दिन है, उसने हमें भी अपने साथ जिंदा किया। खुदा मुझे और आपको आज के छोटे से कलाम के वसीले से बरकत। हम थैंक यू वेरी मच। हमारा ऑप्शन बॉक्स है, जिसको परमेश्वर पर आत्मा